आइए जानते हैं इस क्लास में हम लोग 2025 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में शीर्ष 10 भारतीय शहर कौन कौन रहे हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2025 में जो भारत के कई शहरों ने वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया, यानी अच्छा सुधार किया है वायु गुणवत्ता में, ठीक है। जिसका पॉल्यूशन जो है ना साफ सुथरा है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कुछ अच्छा सुधार हुआ है। कौन कौन सा है जिसमें उनके निवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। इन शहरों ने प्रभावी उपायों को लागू करके और हरित पहलों को बढ़ावा देकर प्रदूषण के स्तर को सफलतापूर्वक कम किया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के सकारात्मक परिणाम दिखाने के साथ ये शहर इस बात का उदाहरण पेश करते हैं कि कैसी शहरें क्षेत्र विकास और वृद्धि को बनाए रखने हेतु पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ AQI वाला भारतीय शहर में कौन है, तो उनका लिस्ट भी हम देखेंगे। तो देखिए तमिलनाडु का एक शहर है तिरुनलेवेली, ठीक है। तो तिरुनवेलु जो है वो तमिलनाडु का एक शहर है। 2025 में भारत में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए शीर्ष स्थान पर रखता है। ये भारत की सबसे स्वच्छता शहर के रूप में ये जानी जा रही है वायु गुणवत्ता के मामले में, जिसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना 33 है। कितना है? 33 है। शहर का क्रम प्रदूषण स्तर मुख्य रूप से PM13 कणों में कमी के कारण, यानी ये जो होता है ना माप होता है पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, ये PM जो होता है ना ये कणों में कमी, ये जो है मतलब प्रदूषण को जो मापता है, ठीक है। जो एक प्रमुख प्रदूषण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए तिरुनेलवेली की प्रतिबद्धता इसके हरे भरे परिवेश के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि हवा साफ और ताजा बनी रहे, जिससे इसके निवासियों को स्वस्थ रहने का क्या माहौल मिले। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ AQI 2025 वाले शीर्ष 10 शहर में, तो कौन है? तो तमिलनाडु का एक शहर है तिरुनेलवेली। 2025 में भारत में सर्वोच्च वायु गुणवत्ता के लिए पहले स्थान पर ये रहा है, जिसका एयर क्वालिटी जो है ना वो कितना इंडेक्स है? 33 है। इसके बाद जो है नाहरलागुन है, मदिकेरी है और विजयपुरा का स्थान है। तो आइए हम सबसे पहले लिस्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए आप लिस्ट में आपको दिख रहा होगा तिरुनेलवेली जो है भारत का पहला स्थान पर है, जो तमिलनाडु का है। इसका जो AQI रैंक है 33 है और इसका जो प्रमुख प्रदूषक है PM10 है, ठीक है। कितना है? PM10 है। फिर अब देखिए नाहरलागुन जो है, नाहरलागुन की अगर हम बात करिए अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा है। मदिकेरी जो है कर्नाटक का है। विजयपुरा जो है कर्नाटक का है। तंजावुर जो है तमिलनाडु में है। कोपल जो है कर्नाटक का है। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और इसका जो है ना इंडेक्स में 55 स्थान है। हुबली जो है कर्नाटक का है। कन्नूर जो है केरल का है और छल जो है छत्तीसगढ़ का है। कहने का मतलब है AQI में सबसे अच्छा रैंक कौन लेके आया है? तो तिरुनेलवेली लेके आया है। बस पहला ही आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं AQI अवलोकन के बारे में। तो देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है जो यह दर्शाता है कि हवा कितनी प्रदूषित है या हो सकती है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिम का संकेत देता है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक होता है तो बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और मास्क या एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। खासकर जंगल में आग लगने से जैसी घटनाओं के दौरान ये ज्यादा बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी श्रेणियां की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य प्रभावों का वर्णन करने के लिए 6 श्रेणियों का उपयोग करता है। एक अगर हम बात करें तो 0 से 50 के बीच है तो अच्छा और सुरक्षित है। 51 से 100 के बीच है तो संतोषजनक है। 101 से 200 के बीच है तो मध्यम प्रदूषण है। और 200 से 300 के बीच है तो बहुत खराब है, ठीक है। और 301 से 400 के बीच है तो बहुत खराब है। और 401 के और 5 के बीच है तो गंभीर मामला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए कितना है? 10 है। यानी कहने का मतलब है 50 से कितना है? नीचे है, ठीक है। PM कितना है? 10 है। तो यानी कहने का मतलब अच्छा है, संतोषजनक है। अब कुछ प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक मापदंड है जो वायु की गुणवत्ता को समझने के लिए उपयोग किया जाता है और यह वायु में मौजूद प्रदूषकों जैसे PM2.5 कितना है, PM10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड
SO3 के स्तर पर आधारित होता है। भारत में वायु गुणवत्ता मापने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें जो है 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। ठीक है, अच्छा 0 से 50 के बीच, और बहुत खराब जो है 400 से ऊपर जाता है तो बहुत खराब। ठीक है, अब देखिए 2025 में भारत का सबसे अच्छा एयर क्वालिटी वाला शहर कौन सा है? तो 2025 में जो है तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु का भारत का सबसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला शहर माना गया है, और यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छा यानी 33 श्रेणी में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने में कौन कौन सा जो है कारक मदद करता है? तो सबसे पहले आपको हरियाली बढ़ाना है, वृक्षारोपण को बढ़ाना है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, जैसे साइकिल का उपयोग करना है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कचरे को जलाने नहीं है। ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध लगाना है, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आपको श्वसन संबंधी बीमारी होगा, अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, हृदय रोग का खतरा हो जाएगा, बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, और आंखों में, गले में क्या होगा? जलन महसूस होगा। तो हमने देखा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। चलिए, जय हिंद।